हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई एम मुस्कान एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू इन चेंजिंग योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं, क्या आप भी अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जहां आप दूसरे को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वही आपको नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। तो मतलब आप तो दूसरों के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं अपने काम छोड़ छोड़ के, बट एट लास्ट दूसरा इंसान अपने आप को ही प्रायोरिटी देता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्टॉप डूइंग दिस, बहुत हो गया। आपने आज तक जो भी दूसरों के लिए एफर्ट्स लगाए, जेन्युइन एफर्ट्स लगाए, वो ठीक है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाले। आपको लाइफ में उस चीज का रिटर्न जरूर मिलेगा। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है और एक तरह से पीस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। जो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही वो चीजें मत करो, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके चीजें मत करो, ठीक है। और आपको जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सपोज आपको आज पढ़ाई करनी थी या कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट टास्क था जो आपको आज कंप्लीट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली एकदम से आपके किसी फ्रेंड ने फोन किया, ठीक है। तो उसने बोला कि आज कहीं घूमने चलते हैं, बट आप उसको मना नहीं करना चाहते थे कि नहीं मेरा दोस्त है, मैं इसको मना कर दूंगा तो क्या होगा, नहीं। आपको आप उस टाइम पे क्या करते हैं, ये सब चीजें सोच के कि ये मेरे से बात करने बंद कर देगा, तो आप क्या करने लग जाते हो, उसके लिए अपना काम छोड़ने लग जाते हो। बट कुछ दिन बाद क्या होता है, यही सेम सिचुएशन आपके फ्रेंड के साथ होती है, लेकिन उस टाइम पे वो क्या करता है, अपने आप को प्रायोरिटी देता है कि वो आपको मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो आज अपना काम है, मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। आपको ऐसे लगता है कि मैंने तो इसका उस टाइम पर साथ दिया था, या तो मैं तो इसके साथ उस टाइम पर गया था, बट ये मेरे साथ क्यों नहीं गया। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। तो मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। जो आपने अपने लिए टास्क रखे हैं, अपने आप को जो प्रोमिस करे हैं कि आपको ये चीजें तो करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। देखो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हमें इमरजेंसी में चीजें डील करनी पड़ती हैं, बट अपने आप से जो प्रॉमिस किया है ना वो करना बंद, मतलब वो फुलफिल हमेशा करो, ठीक है। अपने आप से आपने ये प्रॉमिस करा है कि आज मुझे इतने से इतने बजे तक अपने ऊपर काम करना है, मुझे इतनी देर अपनी स्टडीज को देने हैं, इतनी देर मुझे कुछ नया पढ़ना है, बुक्स रीड करनी है। तो अपने आप के लिए टाइम वो कहीं ना कहीं से, चाहे कुछ भी हो, जो आपने डिसाइड करा है वो टाइम तो निकालना ही निकालना, ठीक है। क्योंकि अग आप कब तक देखोगे, देखो हम हमेशा अगर दूसरों को प्रायोरिटी बनाते रहेंगे ना तो वहां पर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अपने पेरेंट्स को टाइम दो, फ्रेंड्स फैमिली जेन्युइन फ्रेंड्स को टाइम दो, ठीक है। लेकिन आप ये चीज आइडेंटिफाई हम बहुत इजीली कर लेते हैं, बट हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं खुद से कि छोड़ना, क्या हो गया, कुछ नहीं, ये है वो है, नहीं। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने काम के टाइम ही हमें फोन मैसेज या बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं, उस टाइम पे हमें वो बहुत ज्यादा शुगर कोटेड वर्ड्स बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं हमें, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम इन जब लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे ही हैं, हर बार अगर उनका फोन आएगा तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये इंसान है, ये मेरे को काम के टाइम पर ही फोन करता है, तो स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर देम। उन लोगों के लिए अवेलेबल बिल्कुल भी मत रहो, ठीक है। क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जब आपको टाइम पर जरूरत पड़ती है ना, वो लोग आपका कभी साथ नहीं देते, ठीक है। और मैंने ये चीज देखी है, जो अनएक्सपेक्टेड लोग होते हैं ना वही आपका साथ देंगे। जिनसे हमें उम्मीद होती है ना, एक्सपेक्टेशंस होती है, जो हम अपने मन में सोच के बैठे होते हैं कि हाँ ये तो मेरा साथ देगा या ये तो मेरा साथ देगी, वही सबसे पहले अपनी असलियत दिखाते हैं हमें। तो
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर काम करो। आपको अच्छा लगता है, कोई आपकी हॉबी है, सपोज आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो अपने आप अपने दिन में टाइम निकालो ड्राइंग के लिए। आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो आप वीकेंड्स पे उसको परस्यू करो। सपोज आपको मतलब कि ये लिखना अच्छा लगता है, शायरीज वगैरह या कुछ भी पोइटिक डिवाइस, ये सब चीजें पोइटिक डिवाइसेस बोल रही हूँ, पोइट्रीज लिखना अच्छा लगता है, तो ये सब चीजें अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप अपने लिए काम करो। जो चीजें आपको खुशी दे रही हैं, आपको पीस महसूस करा रही है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, हम कब तक लोगों के पीछे उनको खुश करते रहेंगे जब हमारे अंदर का इंसान ही खुश नहीं है। क्या हम मतलब आप ये चीज देखो कि जब मतलब हमारी तब तक ही वैल्यू है जब तक हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने दूसरे को मना करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो देखना आपकी लाइफ से जो भी फेक लोग हैं ना, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और उस टाइम पे आप ये मत सोचो कि मेरी लाइफ से तो सब लोग निकल गए हैं। आप उस टाइम पे उसको एज अ ब्लेसिंग देखो कि हाँ, मेरे को भगवान जी ने जो ट्रू लोग हैं वो मेरे पास रखे, और बाकी जो लोग हैं वो मेरी लाइफ से निकाल दिए। अब मैं अपने आप को ज्यादा टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो पीपल प्लीजर मत बनो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो परस्यू करो। जो आपको लग रहा है कि ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है या मुझे नहीं करना चाहिए, तो 1 मिनट मत लगाओ, मना कर दो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो देखना कि सामने वाले लोग आपकी वैल्यू भी करने लग जाएंगे, आप एक हाई वैल्यू पर्सन भी बन जाएंगे, और देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम दूसरे को खुश करने के लिए हम उसको हाँ बोल देते हैं कि हाँ भाई, मैं इस टाइम आपके लिए फ्री हो जाऊंगी या मैं आपके लिए ये काम कर दूंगी। बट मैं आपको एक चीज बोलूं, उस टाइम पे हमें पता है कैसा लगता है, हमें बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता है कि मेरे काम की क्या वैल्यू है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में तो पड़ो ही मत। ठीक है, जो आज तक किया कोई बात नहीं, लेकिन अब से ये ध्यान दो कि हाँ, मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी हूँ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे पता है कि मुझे अपने साथ एंड तक रहना है, और मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे इस टाइम पे अपने आप को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। तो जो आपको काम अच्छा लग रहा है करो, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है तब भी करो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस टाइम पे कुछ करना चाहिए तो परस्यू करो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस टाइम पे इस दोस्त के साथ नहीं जाना चाहिए तो मत जाओ। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस टाइम पढ़ना चाहिए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब जो आपको अपने लिए सही लग रहा है ना, वो चीजें करो। तो देखना आपकी लाइफ से जो फालतू के ड्रामाज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और जितना हो सके ना, साइलेंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि साइलेंस से ना हमें एक अलग तरह की पावर मिलती है, और हमें बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि हम अपनी एनर्जी किसी बिना बात के इंसान पर वेस्ट नहीं करेंगे, बिना बात की सिचुएशंस पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हम एक हाई वैल्यू हाई एनर्जेटिक पर्सन बन जाएंगे। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर काम करो, इतना ज्यादा काम करो, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली, हर करियर वाइज में हर तरह से अपने आप पर इतना काम कर दो कि एट लास्ट लोग आपसे चीजें पूछे आगे कि तुमने ये चीजें कैसे करी, या तुम इस ऐसा एटीट्यूड तुम्हारा किस तरह का है, तुम ऐसे इंसान कैसे हो। मतलब हर कोई हमें ऐसे ना ट्रीट करे बुरी तरह। ठीक है, ऐसे इंसान बनो, और सबसे पहले अपने साथ अच्छे रहो, अपने साथ खुश रहो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। लव योर सेल्फ। लेट्स लर्न, ग्रो एंड हील टुगेदर। थैंक यू सो मच।